नमस्कार दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम सौर मंडल का 3 पार्ट पढ़े हैं, चौथा पार्ट है और आज सौर मंडल ख़त्म हो जाएगा। तो आज पढ़ेंगे हमें लास्ट बार पढ़ा था मंगल। तो मंगल की 2-3 बातें बची हैं कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है वो है ओलिपस मेसी। ओलिपस मेसी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है, तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है ओलिपस मेसी। किस ग्रह पर है? मंगल ग्रह पर। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पूछ ले तो कौन सा? ओलिपस मेसी। और कहाँ पर है? वो मंगल ग्रह पर। फिर एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत। तो सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत पूछ ले कि सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो वो है निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया। ओलंपिया वो भी कहाँ पर है? तो निक्स ओलंपिया है, वो भी मंगल ग्रह पर। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी मंगल ग्रह पर। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, और वो भी कहाँ पर? निक्स ओलंपिया भी, वो भी मंगल ग्रह पर। ये ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। 3 गुना ऊंचा। ठीक है, माउंट एवरेस्ट से कितना ऊंचा है? तो एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। तो एग्जाम में 2 क्वेश्चन और पूछ लिया। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी बताइए ओलिपस मेसी कहाँ पर? मंगल ग्रह पर। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो निक्स ओलंपिया, वो भी कहाँ पर है? मंगल ग्रह पर। और यह है पृथ्वी के माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। उसके बाद हमने आंतरिक ग्रह पढ़े, अब बाह्य ग्रह हैं 4। और सबसे पहले बात करेंगे हम बृहस्पति की। तो बृहस्पति की बात करेंगे। बृहस्पति की बात करेंगे। आकार में सबसे बड़ा, सौरमंडल का सबसे बड़ा, आकार में बड़ा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि सौरमंडल का सबसे बड़ा, आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सौरमंडल का आकार में सबसे बड़ा ग्रह है उसका नाम है बृहस्पति। और इसको लाल धब्बों वाला ग्रह भी कहा जाता है। लाल धब्बों वाला ग्रह भी कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि बृहस्पति सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करेगा? परिक्रमा कितने दिन में करेगा? तो ये करता है 12 वर्ष में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा 11.9 या 12 वर्ष में। तो बृहस्पति जिसको आकार में सबसे बड़ा ग्रह है और लाल धब्बों वाला ग्रह कहा जाता है, परिक्रमा करता सूर्य की 12 वर्ष में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि परिभ्रमण काल कितना? अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में बृहस्पति सबसे कम समय लेता है और वो लेता 9.9 घंटे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि अपने अक्ष पर अपनी दूरी का एक चक्कर लगाने में सबसे कम समय कौन सा ग्रह लेता है, तो वो लेता है बृहस्पति। कितना? 9.9 घंटे लेता है। अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 9.9 घंटे सबसे कम समय लेगा बृहस्पति। सूर्य की परिक्रमा करता है 12 वर्ष में। लाल धब्बों वाला ग्रह बृहस्पति, आकार में सबसे बड़ा बृहस्पति। और सूर्य से दूरी में कौन सा नंबर है? 5वां नंबर है। फिर यहाँ से बृहस्पति से क्वेश्चन पूछा है एक और, उपग्रह कितने हैं इसके? बृहस्पति के उपग्रह। तो बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या है वो है 79, और सबसे बड़ा है गयानीमिड। गयानीमिड किस रंग का दिखाई देता है? पीले रंग का दिखाई देता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं? 79। सबसे बड़ा कौन सा है? गयानीमिड है, जो पीले रंग का। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह गयानीमिड, और सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह भी गयानीमिड। सौरमंडल का बड़ा उपग्रह भी कौन सा है? गयानीमिड। और बृहस्पति का भी सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गयानीमिड। आकार में सबसे बड़ा बृहस्पति, लाल धब्बों वाला ग्रह, परिक्रमा करता है सूर्य की 12 वर्ष में और अपनी दूरी का एक चक्कर लगाने में सभी ग्रहों में सबसे कम समय 9.9 घंटे लेता। उपग्रह की संख्या कितनी है? 79। सबसे बड़ा गयानीमिड, जो पीले रंग का दिखाई देता है, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे बड़ा उपग्रह। यहाँ तक हमने बात की किसकी? बृहस्पति की। अब अगले ग्रह की बात करेंगे, और अगला ग्रह है उसका नाम है शनि। जहाँ तक कि शनि की बात करेंगे, शनि की जहाँ तक की बात की जाए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा आकाश में पीले रंग का, आकाश में पीले रंग का दिखाई देने वाला ग्रह। तो आकाश में शनि किस रंग का दिखाई देता है? पीले रंग का। आकाश में पीले रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? शनि ग्रह है। फिर दूसरी बात पूछेगा शनि के कितने वलय हैं? इसके चारों ओर 7 वलय।
यानी कितने छल्ले हैं, शनि के कितने छल्ले या वल्ले हैं, तो 7 वल्ले हैं। और वो 7 वल्ले हैं A B C D E F और G। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा शनि के 4 और कितने वल्ले हैं, 7 वल्ले हैं, A B C D E F G। सबसे बाह्य छल्ले, बाहरी छल्ले कौन सा है, तो सबसे बाहरी छल्ले है और सबसे बाहरी वल्ले है उसका नाम है A। सबसे चमकीला वल्ले कौन सा है, तो सबसे चमकीला वल्ले है वो B। शनि आकाश में किस रंग का दिखाई देता है, पीले रंग का दिखाई देता है। इसके चारों ओर कितने वल्ले या छल्ले हैं, तो वो 7 हैं, A B C D E F G। सबसे बाहरी वल्ले कौन सा A और सर्वाधिक चमकीला वल्ले कौन सा है B। फिर पूछेगा इसका परिक्रमा काल कितना है, यह सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है, 29.5 वर्ष में। और खुद के अक्ष पर अब खुद की दूरी का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, यानी कि शनि का परिभ्रमण काल कितना है, तो परिभ्रमण काल है वो आपके पास रहेगा, इसका परिभ्रमण काल है 10.3 घंटे। फिर एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछ लेगा, वर्तमान में शनि के पहले 62 ग्रह थे, 20 की ओर खोज हुई है, वर्तमान में कितने ग्रह हैं, कितने उपग्रह हैं, तो शनि के वर्तमान में 82 उपग्रह हैं। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, टाइटन। टाइटन एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया, शनि पीले रंग का दिखाई देता आकाश में, इसके चारों ओर 7 वल्ले या छल्ले हैं, A B C D E F G। बाहरी वल्ले कौन सा है A। सबसे चमकीला कौन सा है B। परिक्रमा 29.5 वर्ष में करता सूर्य की ओर अपने अक्ष पर अपनी दूरी का एक चक्कर लगाने में, यानी परिभ्रमण काल है 10.3 घंटे। और इसके उपग्रह हैं 82। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है पूछेगा शनि का, टाइटन। सौरमंडल का दूसरा बड़ा सौरमंडल का दूसरा बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो सौरमंडल का दूसरा बड़ा उपग्रह, सौरमंडल सबसे बड़ा उपग्रह तो है बृहस्पति का जो सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड, और दूसरा बड़ा उपग्रह सौरमंडल का टाइटन जो शनि का बड़ा उपग्रह है। फिर एक बात और पूछेगा, टाइटन की खोज कब हुई थी, तो टाइटन उपग्रह की खोज हुई थी 1665 में। और टाइटन उपग्रह की खोज की थी क्रिश्चियन हाइजोन ने। किसने खोज की थी, क्रिश्चियन हाइजोन ने। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, टाइटन की खोज जो शनि का बड़ा उपग्रह और सौरमंडल का दूसरा बड़ा उपग्रह है टाइटन, उसकी खोज कब हुई थी, 1665 में। किसने की थी, हाइजोन। और हाइजोन कहाँ का था, डेनमार्क का निवासी। कहाँ का निवासी था, डेनमार्क। डेनमार्क की बात की जाए तो डेनमार्क की राजधानी क्या है, कोपेनहेगन। कोपेनहेगन। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए डेनमार्क, यानी कि टाइटन की खोज 1665 में क्रिश्चियन हाइजोन ने की थी, और क्रिश्चियन हाइजोन था डेनमार्क का, और डेनमार्क की राजधानी क्या है, कोपेनहेगन। और इसकी मुद्रा क्या है, मुद्रा है करोन। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया, डेनमार्क की मुद्रा कौन सी है, करोन। डेनमार्क। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला प्रथम देश कौन सा था। विविध से क्वेश्चन बार बार पूछता है कि राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला प्रथम देश कौन सा था, डेनमार्क। फिर पूछ लेगा राष्ट्रीय गान गाने वाला प्रथम देश कौन सा था, जापान। फिर पूछ लेगा युद्ध टैंक का निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन सा था, ब्रिटेन। फिर पूछ लिया कागज़ का आविष्कार कहाँ हुआ, चीन में। कागजी मुद्रा की शुरुआत करने वाला प्रथम देश कौन सा है, चीन। बैंक नोट जारी करने वाला प्रथम देश कौन सा है, स्वीडन। कागज़ का आविष्कार कहाँ पर हुआ, चीन में शुरू हुआ था, कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ था। सिविल सेवा परीक्षा करवाने वाला प्रथम देश कौन सा है, उसका नाम भी क्या होगा, चीन होगा। ठीक है। पुस्तक मुद्रित करने वाला प्रथम देश कौन सा है, चीन। जापान। राष्ट्रीय गान गाने वाला प्रथम देश डेनमार्क है, वो राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला प्रथम देश। तो यहाँ पर सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, टाइटन है। टाइटन का पृथ्वी के समान वायुमंडल है, पृथ्वी के समान, पृथ्वी की तरह इसका भी क्या है, अपना वायुमंडल है, वायुमंडल। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा पृथ्वी के समान वायुमंडल किस उपग्रह का है, तो पृथ्वी के समान वायुमंडल है वो है टाइटन उपग्रह का। आकार में टाइटन किसके समान है, आकार में टाइटन बुध के समान है। आकार में किसके समान है, बुध के समान। तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन, जिसका खुद का वायुमंडल पृथ्वी के समान है, पृथ्वी के जैसा, जैसे पृथ्वी का वायुमंडल है वैसे ही टाइटन का है। आकार में टाइटन है वो किसके समान है, बुध। पीले रंग का दिखाई देने वाला ग्रह शनि, इसके 4 और 7 वल्ले हैं, A B C D E F G। बाहरी वल्य है वो कौन सा, A। और सर्वाधिक चमकीला है वो है B। परिक्रमा सूर्य की तरह 29.5 वर्ष में, और परिभ्रमण काल है 10.3 घंटे।
खुद की अक्ष पर एक चक्कर लगाने में दूसरा सबसे कम समय लेने वाला ग्रह है वो कौन सा है? शनि। उपग्रह 82 सबसे बड़ा टाइटन, और जिसका पृथ्वी के समान वायुमंडल आकार में टाइटन है वो किसके समान है? बुध के समान है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा? टाइटन। इसकी खोज 1665 में हाइजो ने की थी, जो डेनमार्क का निवासी था। डेनमार्क की मुद्रा करोन, और इसकी राजधानी है कोपेनहेगन। एक है फोबे उपग्रह, इसका एक उपग्रह है इसका फोबे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए जो फोबे नामक उपग्रह है वो जो शनि परिक्रमा करता है उसके विपरीत शनि की परिक्रमा करता है। शनि परिक्रमा करता है उससे विपरीत दिशा में परिक्रमा करने वाला शनि का उपग्रह कौन सा? फोबे नामक उपग्रह शनि के विपरीत दिशा में, फोबे नामक उपग्रह शनि के विपरीत दिशा में घूर्णन करता है। ठीक है। इसके बाद अगला ग्रह आता है, उस ग्रह का नाम होगा वरुण। अब 2 ग्रह बच गए, एक का नाम है वरुण और एक का नाम है वरुण। इन 2 ग्रह की बात करेंगे, एक अरुण और एक का नाम है वरुण। अरुण की खोज हुई थी 1781 में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा अरुण ग्रह की खोज कब हुई थी? 1781 में। किसने की थी? विलियम हर्शेल। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा वरुण की खोज कब हुई? तो वरुण ग्रह की खोज 1846 में किसने की थी? जोहान गाले ने। विलियम हर्शेल वैसे जर्मनी का निवासी था, लेकिन नागरिकता कहाँ की थी? वैसे जर्मनी का था, लेकिन नागरिकता कहाँ की थी विलियम हर्शेल पर? वो ब्रिटेन की थी। जर्मनी की राजधानी बर्लिन, जर्मनी है। जर्मनी की राजधानी कहाँ का था ये? वैसे जर्मनी का, लेकिन नागरिकता ब्रिटेन की थी। पूछेगा कि जर्मनी की राजधानी बर्लिन किस नदी के किनारे है? स्प्री नदी के किनारे। जर्मनी की मुद्रा क्या है? यूरो। और पूछेगा ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ पाए जाते हैं? जर्मनी में। तो विलियम हर्शेल जर्मनी का था, ब्रिटेन में रहता था। जर्मनी की राजधानी बर्लिन, स्प्री नदी के किनारे, मुद्रा जर्मनी की यूरो। पूछेगा काले पर्वत कहाँ पाए जाते? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ? जर्मनी में। आयरन लेडी ऑफ जर्मनी कहा जाता है एंजेला मार्केल, जो जर्मनी की चांसलर है। आयरन लेडी ऑफ जर्मनी एंजेला मार्केल, जो जर्मनी की चांसलर है। तो अरुण की खोज 1781 में विलियम हर्शेल ने की थी, वरुण की 1846 में जोहान गाले ने की थी। क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि अरुण का परिक्रमा काल कितना है? सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो ये लेता कितने? 84 वर्ष। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि वरुण सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लेगा? तो सूर्य की परिक्रमण काल है, सूर्य की परिभ्रमण काल है खुद की दूरी पर एक चक्कर लगाना। तो वरुण सूर्य की परिक्रमा करने में समय लेगा वो 164.8 वर्ष लेगा, और सूर्य की परिक्रमा करने में अरुण लेगा 84 वर्ष। परिभ्रमण काल, अपनी दूरी का एक चक्कर लगाने में अरुण कितना समय लेता है? तो 17.2 घंटे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि वरुण खुद की दूरी का एक चक्कर लगाने में यानी परिभ्रमण काल कितना है? तो इसका परिभ्रमण काल है वो है 16.1 घंटा। 16.1 घंटे। फिर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर कौन सा? वरुण। तो सर्वाधिक दूरी पर तो समय भी सर्वाधिक लेगा सूर्य का एक चक्कर लगाने में। तो सूर्य का एक चक्कर लगाने में सर्वाधिक समय लेता है वरुण, कितना? 164.8 वर्ष। और सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है बुध, जो सबसे कम समय ले है सूर्य का एक चक्कर लगाने में। कितना समय ले है? 88 दिन। सबसे कम बुध और सबसे ज़्यादा समय सूर्य का एक चक्कर लगाने में ले है वरुण, कितना? 164.8 वर्ष। फिर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा अरुण के उपग्रह कितने हैं? तो अरुण के उपग्रह हैं वो कितने हैं? 27। पूछेगा वरुण के उपग्रह कितने हैं? तो वरुण के उपग्रह हैं कितने? 13। वरुण का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो वरुण का सबसे बड़ा उपग्रह है उसका नाम होगा ट्रिटोन। तो वरुण के कितने उपग्रह हैं? 13 उपग्रह हैं। सबसे बड़ा उपग्रह ट्रिटोन। पूछेगा कि बताइए अरुण के कितने उपग्रह हैं? 27। सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा है टाइटेनिया। फिर दूसरी बात पूछेगा कि अरुण के उपग्रह 27, सबसे बड़ा टाइटेनिया। वरुण के उपग्रह कितने? 13, सबसे बड़ा ट्रिटोन। सूर्य की दूरी की तरफ कितना झुका हुआ है? ये 97 डिग्री झुका हुआ। इसी कारण इसको क्या कहा जाता है? लेटा हुआ ग्रह। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? तो लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? अरुण को। यह है सूर्य की दूरी की तरफ कितना झुका हुआ है? 97 डिग्री।
अरुण सूर्य की तरफ सर्वाधिक झुका हुआ है, 97 डिग्री झुका हुआ, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे लेटा हुआ। तो इसी कारण ये पूछा जाता है कि लेटा हुआ ग्रह किस कहा जाता है, कि 97 डिग्री झुका हुआ होने के कारण इसको लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है अरुण को। फिर एग्जाम में एक बात और पूछ लेगा, जो वरुण ग्रह है, वरुण ग्रह सबसे ठंडा ग्रह है। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? सबसे ठंडा ग्रह, तो सबसे ठंडा ग्रह है वो वरुण है। और कितना है? -282 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान है। वरुण के चारों ओर शीतल यानी कि ठंडी मीथेन का बादल है। वरुण के चारों ओर कौन सी? शीतल मीथेन का बादल है। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा? वरुण। इसके चारों ओर क्या? शीतल मीथेन का बादल है। लेटा हुआ ग्रह कौन सा है? वो आपके पास रहेगा कौन सा? अरुण। कौन सा रहेगा? अरुण रहेगा। फिर एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है बार बार कि बताइए धूमकेतु क्या होता है? धूमकेतु क्या होता है, ऐसे कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए धूमकेतु क्या है? धूमकेतु एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि धूमकेतु क्या है? गैस और धूल का संग्रह, गैस व धूल का संग्रह। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए धूमकेतु क्या होते हैं? धूमकेतु क्या होते हैं? गैस व धूल का संग्रह होते हैं। ठीक है, सौरमंडल में गैस धूमकेतु क्या होते हैं? गैस व धूल का संग्रह होते हैं। फिर एक और पूछ लेगा, एक धूमकेतु है जिसका नाम है हेले। हेले धूमकेतु। हेले धूमकेतु 76 वर्ष में एक बार दिखाई देता है। 76 वर्ष में एक बार दिखाई देता है। पूछेगा कि धूमकेतु क्या होते हैं? गैस व धूल का संग्रह होते हैं। हेले नामक धूमकेतु वो 76 वर्ष में एक बार दिखाई देता है। लास्ट टाइम कब दिखाई दिया था? 1986, और इसमें 76 जोड़ेंगे हम, तो अब नेक्स्ट टाइम कब दिखाई देगा? 2062 में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले धूमकेतु क्या होते हैं? गैस व धूल का क्षेत्र। हेले नामक धूमकेतु 76 वर्ष में एक बार दिखाई देता है, और लास्ट बार 1986 में हेले दिखाई दिया था। अब 76 वर्ष बाद यानी 2062 में दिखाई देगा। यह पूछता है कि पल्सर क्या होते हैं? पल्सर क्या होते हैं? तेजी से घूमने वाले तारे। पल्सर क्या होते हैं? तेजी से घूमने वाले तारे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए पल्सर क्या होते हैं? तेजी से घूमने वाले तारे। ये पूछेगा सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? साइरस या डॉग स्टार। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? साइरस या डॉग स्टार, जो पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर है। जो पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर है। जो पृथ्वी से कितना है? 9 प्रकाश वर्ष दूर है। पूछेगा एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? तो वो होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। तो एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। और साइरस या डॉग स्टार पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर है। पूछ लेगा कि सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा? साइरस या डॉग स्टार। ठीक है, तो भाई ये था हमारे पास क्या? सौरमंडल। तो सौरमंडल क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो सौरमंडल की सभी क्लासें समाप्त हुई। ओके, बाय बाय, टेक केयर, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।